विधानसभा मानसून सत्र जो है वो लगातार जारी है और विधायक अपने अपने क्षेत्रों के कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में उठाते हुए आए हैं, अपने जनता के हित में उठाते हुए आए हैं। हमारे साथ महासमुंद विधानसभा के विधायक विनोद चंद्राकर जी हैं। विनोद जी, आपका लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कैसे देख रहे हैं आप अपनी इस कार्यकाल को? कितना जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले जिस दिन मैं विधायक बना, जिस दिन मेरे को प्रमाण पत्र मिला, उस दिन मीडिया के साथों ने पहले मेरे सामने जो ये माइक टिकाया, उस टाइम क्या करना चाह रहे हैं आप इन 5 सालों में करके मेरे को एक शब्द किए थे, क्वेश्चन मार्क किए थे। तो मैंने सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करने के लिए ज़्यादा अपनी इच्छा जताई थी। तो मैं इस अभी तक के 4.5 सालों में संतुष्ट हूँ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य कर पाया। आज महासमुंद, पटेवा, तुमगांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश खोल पाया और एक ठोक हिंदी मीडियम का उत्कृष्ट स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल पाया और एक कॉलेज भी हम लोग खोल पाए हैं। साथ ही बच्चों के लिए हम लोग सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 9 करोड़ का निर्माण करा रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण करा रहे हैं और एक हम लोग डीएमएफ से नवकिरण एकेडमी चला रहे हैं जिसमें पीएससी कोचिंग फ्री में देते हैं। साथ ही जिसके कारण हमारा क्या हुआ कि आज 175 बच्चों का सिलेक्शन कोई भी, चाहे पटवारी का नौकरी हो या अन्य किसी भी नौकरी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बेहतर काम किया ऐसा लगता है मेरे को। साथ ही सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मैंने कोडार नाला में लगभग और चरोदा डैम करके 2 डैम हैं, कोडार डैम और चरोदा डैम करके, दोनों में मैंने लगभग 90 करोड़ से अधिक का ही है नहर लाइनिंग का कार्य कराया मैं, और जिससे कि सिंचाई क्षमता बढ़ी और छोटे छोटे स्टाफ डैम नरवा में भी बहुत सारा हमने काम किया। जिससे क्या हुआ कि आज हमारा जो पानी का संरक्षण भी और हमारा सिंचाई क्षमता भी बढ़ा। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो मैंने महासमुंद में मेडिकल कॉलेज ले आया और उसके बाद फिर आज बहुत सारे वेलनेस सेंटर हमने खोल लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था मोबाइल यूनिट का, मेडिकल मोबाइल यूनिट का, वो भी आज लगभग महासमुंद के शहर में 15 जगह तो पहले ही घूमता था, आजकल 2 गाड़ियाँ हो गई तो वो क्षमता बढ़ चुकी है। तो मोहल्ला क्लिनिक भी शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे हमको लाभ मिले महासमुंद की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जन चौपाल लगा रहे हैं, किन तरह की मांगे जनता की ओर से आप आ रही है? क्या कुछ और मांगे जनता कर रही है आपसे? देखिए, वैसे तो ये सतत प्रक्रिया है। आज एक बस्ती रहता है, एक पुरानी बस्ती रहती है, उसके बाद फिर उसमें कोई नई बस्ती बस जाती, बरपारा, नया पारा, तालाब पारा, पहाड़ पारा, तो वहाँ भी आवश्यकता रहती है बिजली, सड़क, पानी के। तो ये सतत प्रक्रिया है, इस टाइप की मांगे आती हैं जिसको हम लोग पूरी करते जा रहे हैं। राज्य सरकार कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लेकर आई, केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं चल रही है। किस तरह का क्रियान्वयन आपके क्षेत्र में हो पा रहा है? किस तरह की मदद राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिल पा रही है? देखिए, मेरा क्षेत्र महासमुंद जो है धान की खेती के लिए बना जाता है। वहाँ बहुत सारे मतलब सिंचाई का रकबा बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ जो धान का खेती होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे कि क्या है कि किसानों को फ़ायदा ही हो रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से फ़ायदा मिल रहा है, चाहे भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से फ़ायदा मिल रहा है, या बिजली बिल हाफ योजना के नाम से फ़ायदा मिल रहा है, और ट्यूबवेलों में लगभग जो छूट मिलता है फ्लैट रेट के नाम में, उसमें लगभग 10,000 करोड़ से अधिक की राशि राज्य सरकार ने दे दी है। तो अभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और अभी श्रम कार्ड के या मजदूर कार्ड के पंजीयन के रूप में बहुत सारा उसमें योजना है, जैसे आवास योजना है कि नौनी सशक्तिकरण योजना है, या बहुत सारी योजनाएं चल रही है। तो निश्चित रूप से इससे राज्य सरकार से ऐसी योजनाएं लाई गई जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हुआ। और तेंदुपत्ता में कहा जाए तो मेरे यहाँ महासमुंद में तेंदुपत्ता एक बड़ा जिला होता है। लगभग 1 लाख संग्राहक हैं, एक घर में एक कार्ड बनता है। तो तेंदुपत्ता का रेट बढ़ने से प्रति मानक पर 1,000 रुपये करने से उनके जेब में पैसा जा रहा है। और लघु अनुपज की खरीदी में जो रणनीति उन्होंने बनाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसके कारण आज पूरे भारत देश में हम प्रथम नंबर पे हैं, 74% कलेक्शन अकेले दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये पैसा किसके जेब में जा रहा है? हमारे वनवासी भाई, आदिवासी भाइयों के जेब में जा रहे हैं। इससे लोगों को फ़ायदा ही मिला है।
आने वाले 3 महीने 4 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ योजनाएं हैं, किस तरह का आपने रोड मैप तैयार किया है? देखिए, मेरा जो सपना था उसमें दो ठोक चीज़ बच गया है कि एक रिंग रोड का ये रिंग रोड बनना चाहिए और दूसरा बेलसोंडा ओवरब्रिज का। बेलसोंडा ओवरब्रिज के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पत्राचार किया और मैंने पत्राचार करके नितिन गडकरी साहब से मेल किया था, तो उसमें रिप्लाई आ गया है कि बहुत जल्दी उसका ठेका हो जाएगा, अभी हफ्ता 15 दिनों के अंदर उसका टेंडर निकल जाएगा। तो आरोपी तो बन जाना है और रिंग रोड का सर्वे भी शुरू हो गया है करके पत्राचार के माध्यम से उन्होंने बताया मेल करके। तो रिंग रोड का भी सर्वे शुरू हो चुका है, फिर से 5-7 साल पहले जो सर्वे हुआ था, आज पुनः सर्वे शुरू हो गया है। तो मेरा अगला प्रोजेक्ट रहेगा कि कैसे भी करके रिंग रोड बना लूँगा। ये थे हमारे साथ महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद जी, जिनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे सिंचाई के क्षेत्र में या जो लघु वनोपज के लिए राज्य सरकार योजनाएं चला रही है, इनका क्रियान्वयन इनके क्षेत्र में भली भांति हुआ है और राज्य सरकार का पूरा सहयोग जो है वो जो योजनाएं हैं उनमें इनको मिली है। आने वाले दिनों में किस तरीके से कार्य करने उसके रोड मैप तैयार किए गए हैं, जनता की क्या कुछ मांगे हैं उन्हें पूरी की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो इनकी जो योजनाएं हैं या जो जनता से कितना जुड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, IND 24 रायपुर।